बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आज की ये पुरवकार तकरीर बसिलसिला हिफ्ज़ुल कुरानिल करीम और सहीहुल बुखारी के पुरमसर्रत मौके पे मुनक़्क़द हो रही है, तो हम दुआगो हैं जामिया उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जामिया खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके जो बानियान जो कब्रों में जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर ये मसाजिद, ये मदारस, यहाँ दीन की आवाज़ बुलंद हो रही है, अल्लाह ताला उनको क़यामत तक सब्ज़ो शदाब रखे। तवज्जो रखिए, उलमा, तलबा और मदारस की शान और सीते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हवाले से मैं तालिब इल्म चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। फ़ज़ीलतुल शेख प्रोफेसर डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब हाफ़िज़ल्लाहु ताला और दीगर उलमा मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मेरे लिए गुफ्तगू करना बहुत ही मुश्किल मरहला है। दुआ है कि मैं इनकी मौजूदगी में चंद कलिमात कह सकूं। तो मज़्ज़ सामीन गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया मैं उनके दर्जात बुलंद फरमाऊंगा। ये खुश नसीब हैं तलबा और तालबात जो दीन के रास्ते पे चल रहे हैं कि अल्लाह ताला का फरमाता है कि मैं दर्जे बुलंद फरमाऊंगा। और सहीहुल बुखारी की हदीस, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का, बेहतरी का इरादा फरमा ले, अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमा देते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन मन समिअ मकालती फहाफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो हदीस सुने उसको अच्छी तरह याद करे और जैसे वो सुने उसको आगे पहुंचाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी है। और इसी तरह ये जो मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात मदारस के अंदर पढ़ाने वाले, उनकी फजीलत देखनी हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु कुल्लुहुम युसल्लूना अला मुअल्लिमिल खैर हत्ता नीनानुल बहर, कि समंदर की मछलियों समेत हर मखलूक ये दीन सिखलाने वाले के लिए दुआ करती है। और इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं। सही मुस्लिम की हदीस, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु, मेरी तरफ देखो इधर, जब इंसान फौत हो जाता है तो तमाम अमल मुनक़ते हो जाते हैं। 3 अमल उनका बंदे को सवाब मिलता है, एक सदका जारिया है, और दूसरा इल्मुन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म छोड़कर जाए जिससे लोग फायदा हासिल करें, और तीसरा वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़कर जाए जो दुआ करे। इनका सवाब बंदे को मरने के बाद भी मिलता है। तो आप अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आए तो अल्लाह ताला ये उलमा, तलबा, मदारस, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरफ आना चाहता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सूरह जुमा नाज़िल हुई, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हुए थे, तो सूरतुल जुमा की आयत नंबर 3, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे नहीं मिले, यानी नबी साहब के लिए है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस आयत के असल मुस्दाक कौन है? तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ बैठे थे, आपने उनकी रान पर अपना दस्ते मुबारक रखा और आपने फरमाया, इस आयत के असल मुस्दाक अहले फारस है। अगर ईमान सरैया की बुलंदी पर हो तो इनमें से कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां से जाकर ईमान हासिल कर लेते, वहां से जाकर इल्म हासिल कर लेते। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बाद दीन की नशरो इशाद का जो फरीजा सबसे ज्यादा सर अंजाम देने वाले लोग हैं वो अहले फारस है। बहुत सारे मुहद्दिसीन और फुकाहे आज़ाम रहमुल्लाहुम अजमाइन उनका ताल्लुक फारस से था। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारा में पैदा हुए और बुखारा उस वक़्त मुल्के फारस का हिस्सा था। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उनका असल नाम क्या है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिज़बा जोफी बुखारी है। हम लोगों को नाम का नहीं पता। मोहम्मद बिन इस्माइल आपका असल नाम है। अगर वलादत की बात की जाए तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 13 शवाल 196 हिजरी को बाद अज़ नमाज जुमा शहर बुखारा में पैदा हुए। अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बचपन के हालात की तरफ देखा जाए तो बचपन में आपके वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी वालदा ने आपकी तरबियत की। आपकी वालदा बहुत साबरा, हलीमुत्तबा, इबादत गुजार और मुस्तजाबुद्दावात थी। बीमारी की वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो बिनाई दोनों आंखों की जाती रही, तो मां ने दुआ करनी शुरू कर दी, दुआएं शुरू कर दी। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वालदा को ख्वाब में मिले और फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरी दुआएं कबूल कर ली हैं और तेरे लगते जिगर की बिनाई अल्लाह ने वापस लौटा दी। जब माएँ ऐसी होती थी तो इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस पैदा हुआ करते थे। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छोटी उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया और फरमाते हैं, जब मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा था तो मुझे अहादीस हिफ्ज़ करने का इल्हाम हुआ। जब मैं मकतब से फारुग हुआ तो मेरी 10 साल की उम्र थी तकरीबन, और मैंने कुरान हिफ्ज़ और इब्तदाई किताबें पढ़ ली थी और मुख्तलिफ असाज़ा के पास इल्म हासिल करने के लिए जाना शुरू कर दिया। इमाम दाखिली रहमहुल्लाह के यहाँ पहुंचे, अहादीस बयान कर रहे थे। इमाम दाखिली रहमहुल्लाह ने एक सनद बयान की, सुफियान अन अबी ज़ुबैर अन इब्राहिम। जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सुना है ना कि ज़ुबैर इब्राहिम से रवा कर रहा है, फरमाया ज़ुबैर इब्राहिम से रवा नहीं करता, यहाँ ज़ुबैर बिन अदी है। यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इमाम दाखिली रहमहुल्लाह की गलती निकाल दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा गया, जब आपने गलती निकाली इमाम दाखिली की, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? फरमाया 11 साल। 11 साल की उम्र में आप इमाम दाखिली रहमहुल्लाह की गलती निकाल रहे। और फरमाते हैं, जब मैंने 16वें साल में कदम रखा तो मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह और इमाम वकी रहमहुल्लाह की किताबों को याद कर लिया था। और अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हाफजे की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल हाफजा अता किया था। आपके क्लास फेलो, आपके दोस्त जिनका नाम है हाशिद बिन इस्माइल, वो रावी हैं बयान करने वाले कि हम बसरा के अंदर हदीस का इल्म हासिल करने के लिए, मेरी तरफ देखें भाई, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए गए तो हम सब 2 कापियों पर अहादीस लिखते थे, कलम बंद करते थे। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो ज़बानी सुनते जा रहे थे। लोगों ने मलामत भी की, आप क्यों नहीं लिखते? फरमाने लगे, अपनी कापियां लेकर आओ।
वो लड़के क्लास फेलो कापियां लेकर आए। 15 दिन गुजर गए थे और तकरीबन 15,000 अहादीस बाकी सब लड़कों ने लिखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ज़बानी अहादीस पढ़ना शुरू कर दी। हाशिम बिन इस्माइल रहमतुल्लाह फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वो सारी ज़बानी पढ़ दी और हमने जो हदीसें लिखी थी हम उनकी इस्लाह फरमाते जा रहे थे। इतना अल्लाह ताला ने हाफ़ज़ा दिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुझे 1 लाख सही और 2 लाख गैर सही अहादीस इस्नाद समेत ज़बानी याद है। सनद में कोई सहाबी हो या ताबी हो, उसकी वल्दियत, वो कब पैदा हुआ, वो कब फौत हुआ, उसके हालात मैं सब कुछ जानता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं शेख इमाम इसहाक बिन रहवै रहमतुल्लाह, वो फरमाने लगे मैं अपनी किताबों में 70,000 अहादीस देखता हूँ, यानी मैंने 70,000 अहादीस लिखी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाने लगे उस दौर में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो अपनी किताबों में 2 लाख अहादीस देखता हो, यानी इमाम बुखारी का इशारा अपनी तरफ था। यानी उस्ताद ने 70,000 हदीसें लिखी हैं और इमाम बुखारी शागिर्द हैं, उन्होंने 2 लाख हदीसें लिखी हैं। अल्लाह हजार लोगों ने सही बुखारी का सुना किया। कितने लोगों ने? 90,000 लोगों ने इमाम बुखारी से सही बुखारी सुनी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितने अजीम लोग थे। और अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मसलक की बात की जाए तो आप किसी की तकलीद नहीं करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि आप हम्बली, आप शाफी थे, नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कुरान करीम की सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 3 इत्ताबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से उतारा गया है उसकी पैरवी कीजिए। आप इसका आनादार थे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। शवाफी के नज़दीक 40 आदमी से कम हो तो जुमा नहीं होता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसका रद्द किया है और सहीह बुखारी में अनवान कायम किया, बाब कायम किया और हदीस लेकर आए हैं कि नबी अलैहि सलाम ने 12 साथियों के साथ जुमा अदा किया। और इसी तरह अहनाफ के नज़दीक जुमे की कुछ शुरुआत है, उनके नज़दीक देहात पिंड के अंदर जुमा नहीं होता। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसका रद्द किया है, बाब काम किया, हदीस लेकर आए देहातों और शहरों में नमाज जुमा की अदायगी। और इसी तरह जो हमली हैं वो कहते हैं कि नमाज जुमा का जो वक़्त है वो ज़वाल आफ्ताब से पहले है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस मौका को इख्तियार नहीं किया, रद्द किया है। उन्वान क्या किया, बाब क्या किया, हदीस लेकर आए हैं कि जुमे का वक़्त सूरज ढलने के बाद है। और इसी तरह जो मालकी हजरात हैं वो कहते हैं कि जुमे के दिन बारिश भी हो रही हो तो जुमे के लिए हाजिर होना जरूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रद्द किया है, उन्वान काम किया, बाब काम किया, हदीस लेकर आए हैं कि अगर जुमे के दिन जुमे के वक्त बारिश हो रही हो तो मस्जिद में हाजिर ना होने की रुख्सत है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फैजुल बारी में लिखती हैं कि आप किसी की तकलीद नहीं करते थे। आपकी फहमो बसारत जो आपको रास्ता दिखला देती आप आज़ादी के साथ उसको इख्तियार करते थे। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तालीफात की तरफ आपको लेकर चलो तो आपकी तालीफात, आपकी किताबों को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। नंबर 1 जो दस्तयाब है और दूसरा जिनका मुर्रिखीन ने जिक्र किया। जो किताबें दस्तयाब हैं जैसे अल जामे, अल सही, अल बुखारी, इसी तरह अल अदबुल मुफरद, इसी तरह किताबुल ज़ुआफा, इसी तरह जोज़ रफ़्इल यदैन, इसी तरह जोज़ुल क़िरा और इसी तरह बिर्रुल वालिदैन और इसी तरह
खल्क़ु अफ़आलिल इबाद, और इसी तरह अत-तारीख़ुल कबीर, इसी तरह अत-तारीख़ुल औसत, इसी तरह अत-तारीख़ुल सगीर। तवज्जो कीजिए। और ऐसी किताबें, ऐसी तालीफात जिनका मुअर्रिखीन ने जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर अल-जामे अल-कबीर, अल-मुस्नद अल-कबीर, अत-तफ़सीर अल-कबीर, किताबुल हिमा, किताबुल अशरिबा, किताबुल हुमदान, किताबुल कुना, किताबुल उसामी सहाबा, किताबुल फवाइद। और अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वफात की बात की जाए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 30 रमज़ान 256 हिजरी को ईद उल फितर की शब चांद रात को बवक्त नमाज ईशा अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। जहां मुहद्दिसीन लेटे हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो आपको ईद उल फितर के दिन जोहर की नमाज के बाद खरतंग बस्ती वहां दफन किया गया। तो लोगों के रश होने की वजह से सवारी की तंगी थी, इसलिए उस जगह का नाम खरतंग पड़ गया, जो समरकंद से 6 मील के फासले पर है। और इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब आपको दफन किया जा रहा था तो मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह। मुकदमा फतहुल बारी के हवाले से बात कर रहा हूं। मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आने लगी और कई रोज तक आती रही, यहाँ तक कि आपकी कब्र के इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला वो बना दिया गया। और इसी तरह आखिरी बात की तरफ जाना चाहता हूँ। अब्दुल वाहिद बिन आदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा मिले कि एक मुकाम पर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसका इंतजार कर रहे हैं? फरमाया मैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी का इंतजार कर रहा हूं। अब्दुल वाहिद बिन आदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने याद रखा कि जिस वक्त मुझे ये ख्वाब आया था, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ किसी मुकाम पर खड़े इंतजार कर रहे थे, वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त आपकी वफात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहीह बुखारी लिखी, वजू करते, गुस्ल करते, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते और इस्तिखारा करने के बाद जब पूरा यकीन हो जाता तो फिर आप हदीस को लिखते। 16 साल का अरसा लगा है। 7563 अहादीस आपने सहीह बुखारी में कौम पेश लिखी है। 97 किताबें आपने सहीह बुखारी में रतब की है। सहीह बुखारी की आपने इब्तिदा किताबुल वही से की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई मसला साबित करना हो अल्लाह की वही से करें, और अगर कोई अमल कबूल करवाना हो तो अपनी नीयत को साफ करें। इब्तिदा किताबुल वही से की है और इख्तिताम किताबुत तौहीद भी किया है। किसी मुहद्दिस ने अपनी हदीस का इख्तिताम किताबुत तौहीद पर नहीं किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या सबक देना चाहते हैं? अगर कामयाबी है तो तौहीद के साथ है, अगर जन्नत मिलेगी तो तौहीद के साथ मिलेगी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो मैंने बातें बड़ी हिचकिचाहट के साथ बयान की हैं, उलमा मौजूद थे, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन अदारों को और इन बच्चों को और तालबात को और जो अमला स्टाफ है, मुंतज़मीन हैं, सब की खिदमत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।